साइमन की मौत की रात वेदा शादी में गए हुए थे। तुम साइमन के कातिल को सपोर्ट कर रही हो। अगर अनीता को पता चला तुम तो कैसे कह सकते हो कि वेदा ही कातिल है? वेदा उस रात शादी में। देखो जिद मत करो। तुम जिद्दी हो। इसीलिए एक ही केस पति पत्नी को हैंडल नहीं करना चाहिए। प्रिया, तुम अभी जाओ प्लीज। कोर्ट में मिलते हैं। विक्रम, तुम्हारे इस तरह गुस्से से चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। माना कि वेदा का मोटिव बहुत क्लियर है, क्योंकि उसका छोटा भाई एनकाउंटर में मारा गया था, इसीलिए उसने ये सब किया। और प्रिया ने जो फोटोज हमें दिखाए हैं उनके मुताबिक वो उस जगह पर था ही नहीं। लेकिन सर आप ऑटोप्सी रिपोर्ट तो देखिए। रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं विक्रम। जिन 2 गोलियों के लगने से साइमन की मौत हुई थी वो उस गन की थी जिसे चंद्रा अपने पास रखती थी। सर आप कुछ भी कहें, as far as I am concerned, साइमन के कत्ल में वेदा का हाथ है। विक्रम, इस तरह कोई नतीजा मत निकालो। ये मामला अब सीआईडी के हाथ में है, ये उन पर ही छोड़ दो। ठीक है सर, जैसा आप कहें। हम में से किसी ने भी साइमन के केस में हाथ डाला ना तो हमारी यूनिट सस्पेंड कर दी जाएगी। ये एसीपी के ऑर्डर है। सर सीआईडी के केस क्लोज करने तक हम क्या करेंगे? तू अपना मुंह बंद रखेगा या नहीं? और कोई चारा नहीं है। उन्हें क्या लगता है हम उनके गुलाम हैं? चुप बैठने का सवाल ही नहीं उठता। साइमन की मौत में जिसका हाथ है वो वेदा है, कमीना वेदा। लेट्स गेट हिम। सर वेदा कहां छुपा है कौन जानता है? उसकी लॉयर जानती है। हाँ सर कहिए। वकील साहिबा, पुलिस ने वेदा को अरेस्ट करने के लिए कोर्ट में एक और केस डाला है, तो एक और एंटीसिपेटरी बेल के लिए पिटीशन फाइल करनी होगी। उसके लिए पेपर्स तैयार करके वेदा का सिग्नेचर लेना होगा। तो फोन पे बात करके पूछ लो कि वो कहाँ मिलेगा, ठीक है? सर वेदा बहुत इंटेलिजेंट है, पुलिस उनका फोन टैप कर रही है। वो ये बात जानते हैं तो फोन पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो साइन कैसे लोगे? साइन तो मैं ले लूंगी सर। ठीक है ठीक है। प्रिया के ज्यादा नजदीक मत जाओ। अगर उन्हें पता लगा ना सर, आप दोनों का झगड़ा हो जाएगा। पांडियन, अगर लॉयर कोई और होती तो क्या हम सोचते हैं? प्लान काम कर रहा है। जिस नंबर पर ये एसएमएस किया गया जरा उसको ट्रेस करो। आगे करवी रोड जंक्शन है, बाइक वालों को आगे भेजो। बस लेफ्ट। उनका पीछा करो। आगे जाके उस गाड़ी को रोको। अंसारी और गिरी को कहो कि बाइक से फॉलो करें। सुनो, मैडम वापस घर जा रही हैं। सर फोन तो स्विच ऑफ है, लेकिन लास्ट नोन लोकेशन यहीं कहीं है सर। डैम इट। एक मिनट, जब स्पीड ब्रेकर पर हम रुके थे तो प्रिया के बगल में ग्रीन कॉलेज भी आकर रुकी थी। यस सर। वहीं ये डॉक्यूमेंट ट्रांसफर हुआ है। वो गाड़ी यहीं कहीं होगी। उस ग्रीन कॉलेज को ढूंढो। कम ऑन, लेट्स गो। हेलो, गाड़ी एक किले के पास रुकी है सर। देखा है उधर? उस गाड़ी को फॉलो करते रहो। वो आंखों से ओझल नहीं होनी चाहिए। ये बात बाकियों को बता दो। कम ऑन फास्ट। ठीक है। गो 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 गो। सर मैं मुल्लाई नगर पहुंचा हूं सर। मैं उसके पीछे ही हूं। उसके पास मैडम की दी हुई फाइल है। ओके सर। सर जगह तो यही है, लेकिन इतने ब्लॉक्स में हम उसे कहां ढूंढेंगे? इस इलाके में वेदा के बहुत खबरी होंगे सर। सर हर दरवाजा खटखटा के देखते हैं, कहीं तो मिलेगा। कौन लोग हैं ये लोग? पुलिस वाले हैं, और कौन है?
करेक्ट। ए ब्लॉक से स्टार्ट करेंगे, हर घर की तलाशी लेंगे। चलो जाओ। अंदर जाओ। वेदा भाई, पुलिस एरिया में आ चुकी है, एक एक करके सभी घरों की तलाशी ले रही है। चलिए। क्या बोला तू? पुलिस आ गई है, आपको ढूंढ रही है, चलिए। अभी दम है। घर में कौन कौन है? अभी तो कोई नहीं है साहब। उस घर में कौन रहता है? मालूम नहीं साहब। और उस घर में? मालूम नहीं। हाँ तो दोस्त को बोलना ना, अरे वो कर देगा। और साहब ये क्या तरीका है? ऐसा कैसा हमारा घर उधर पुधर कर रहा है? कैसे है तुम लोग का? इसे कहते हैं पुलिस। विक्रम सर, आखिर मुझ तक पहुंच ही गए। सुना है कि आपका दोस्त साइमन मर गया। सॉरी। सर रुकिए सर, आप कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गए, इमोशनल हो गए आप मेरी बात सुनिए। मैं आप मजाक कर रहा था सर, आराम से। रुक जाइए सर। तूने साइमन को क्यों मारा? सर मेरी बात सुनिए। क्यों मारा? क्यों? सुनिए। सर मेरा छोटा भाई मरा है, आपने उसे मारा है। ए, चुप कर। तेरा भाई क्रिमिनल था और साइमन एक पुलिस वाला था। दोनों एक कैसे हुए? हाँ? लेकिन इमोशन तो एक ही है ना सर। तुम्हारा खून खून है, हाँ? हाँ? और हमारा खून पानी है। अरे ये पुलिस वाले ऐसे गुंडागर्दी है सरासर। हम किसके पास जाएंगे? हाँ, इनको तो रक्षा करनी चाहिए। हाँ वही तो। पुलिस वाले नहीं है, गुंडे हैं ये, गुंडे। वो जबरदस्ती करते हैं लोग। तू चल बैठ। चल उठ। एक नई कहानी सुनोगे सर? नहीं सर, अभी जगह तय नहीं है। हाँ, काम खत्म करके आधे घंटे में फोन करता हूँ। विक्रम उसे देखते ही गोली मार देनी चाहिए थी। मैं मार सकता था, पर तब तक वहाँ बहुत पब्लिक जमा हो गई सर, तो मैं उठा लाया। कोई टेंशन नहीं है सर, अंकुल, काम होते ही फोन करता हूँ। ओके।
विक्रम सर, एकदम तो बढ़ाओ। तुझे क्या लगता है सिगरेट पी के जल्दी मर जाएगा? ले पी। क्या फर्क पड़ता है सर, जब तक आपको ये पता है कि आपको मरना कब है। हर एक की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। कई लोग जब मौत से बचने के चक्कर में भागने लगते हैं, तभी एक गोली उनका भेजा उड़ा देती है और वो बेनाम मौत मर जाते हैं। बहुत बुरा लगा सुन के। आपके पिता भी पुलिस में थे ना सर? ड्यूटी पर ही मरे थे ना? हार्ट अटैक आया था क्या? नहीं, घबराओ नहीं, कुछ नहीं करूंगा। नहीं, तेरे ही जैसे किसी क्रिमिनल ने उन्हें छुरा मार दिया था। ओह, इसीलिए आपको क्रिमिनल्स को गोली मारने में मजा आता है। अच्छा सर, 78 मॉडल की बुलेट आपके पापा की है ना? आप उसका चेन स्प्रॉकेट ढूंढ रहे थे, मिला क्या? ए, तू मेरी जासूसी करवा रहा है? तभी तूने प्रिया को अपना लगा रखा है। मैंने तो सिर्फ उन्हें काम दिया सर। मैं जानता हूं कि आप बहुत सेंटिमेंटल इंसान हैं, नहीं तो उस पुरानी बाइक को ठीक नहीं कर रहे होते। सेंटिमेंट्स है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत दिन से खड़ी थी तो सोचा ठीक ही कर लूं, मेरे काम आ जाएगी। मुन्नी के बच्चे को पढ़ा रहे हो, वो भी तो सेंटिमेंट। कोई सेंटिमेंट नहीं है। मैं नहीं चाहता कि क्रिमिनल का बेटा क्रिमिनल बने, सिंपल लॉजिक। ओह, पुलिस का बेटा पुलिस बनेगा लेकिन क्रिमिनल का बेटा क्रिमिनल नहीं, यही लॉजिक है ना आपका? बकवास बहुत हो गई, बैठ जा। सर, एक कहानी सुनाने दीजिए ना, मेरी आखिरी इच्छा है प्लीज। ये कहानी बहुत इमोशनल है सर, प्लीज सर, बस एक आखिरी। बहुत हो गया, आजा। तुझे किसने कहा था आने के लिए? भाई वो चल।